नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे जाति की लड़ाई जयंती पर आई। मध्य प्रदेश 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और इसको लेकर कास्ट पॉलिटिक्स भी जारी है। इसी को लेकर अब संत रविदास जयंती को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। शिवराज सरकार ने रविदास जयंती पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने निशाना साधा तो बीजेपी ने भी लगे हाथ पलटवार किया है और वो भी प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। हम जाति और जयंती के नाम पर हो रही सियासत पर चर्चा करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। शिवराज सरकार 16 फरवरी को प्रदेश भर में रविदास जयंती मनाएगी। सरकार ने मध्य प्रदेश की 22,000 से ज्यादा पंचायतों में बड़े आयोजन के निर्देश दिए हैं। केवल सरकार ही नहीं बल्कि बीजेपी भी अपने स्तर पर रविदास जयंती पर अलग कार्यक्रम आयोजित करेगी। बीजेपी का कहना है कि वो जन भागीदारी और सामाजिक समरसता के संदेश के साथ ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। चाहे वो भगवान रविदास हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे टंटिया भील हो, चाहे वाल्मीकि भगवान हो या वो महापुरुष जिन्होंने समाज में एक रूपता की बात की। हम जब इस तरह के कृतज्ञता ज्ञापित करने के कार्यक्रम करते हैं तो कांग्रेस उसका विरोध करती है। कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी संत रविदास जयंती पर बड़ा आयोजन करने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सागर में आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा भी कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में संत रविदास जयंती के कार्यक्रम करेगी। कांग्रेस के इस अभियान को बीजेपी को टारगेट करने से जोड़ा जा रहा है। वहीं शिवराज सरकार के इस आयोजन पर कांग्रेस ने निशाना भी साधा। कांग्रेस का कहना है कि दलित विरोधी भाजपा को रविदास जयंती मनाने का कोई अधिकार नहीं है। दलितों के लिए सबसे ज्यादा काम कांग्रेस ने किया है। बीजेपी और आरएसएस तो ये सब खत्म करना चाहती थी, तो ये तो कांग्रेस का सब किया कराया है जिसकी नकल करते हैं। ये जो कांग्रेस ने 50-60 साल में जो किया काम आगे बढ़ाए और जो देश तरक्की की है, उनमें हर चीज में चाहे SC ST हो या सब मामले हैं उसमें ही नकल करते हैं। ओबीसी में हमारी नकल की, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने ओबीसी के आरक्षण की बात की 27%, वो नकल की। हर चीज में बीजेपी के पास अपना कुछ नहीं है, ये केवल नकल है। और रविदास जयंती जो 16 तारीख को मन रही है, ये डिक्लेयर कर दिया तो अब ये भी मना रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस सागर में संत रविदास जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, इसलिए कमलनाथ सागर में कांग्रेस नेताओं की प्रताड़ना से परेशान दलित के घर पर भी कमलनाथ जाएं और पश्चाताप करें, क्योंकि उनकी पार्टी के नेताओं की वजह से दलित विरोधी घटनाएं होती हैं। कमलनाथ सरकार के समय में दलितों पर अत्याचार हुए। उस समय तो कमलनाथ जी ने उस विषय में कोई कार्रवाई नहीं की थी। आज वो रविदास जयंती पर जा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि सागर की जो घटना उनके शासनकाल में हुई थी और दलित युवक को जला दिया गया था, उसके प्रति खेद जरूर व्यक्त वो कर दें। बता दें कि मध्य प्रदेश की राजनीति में दलित बेहद अहम है। राज्य में 15.7% दलित वोटर हैं और राज्य की 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। प्रदेश की 80 सीटों पर दलित मतदाताओं का अच्छा प्रभाव है। यही वजह है कि चुनाव में कोई भी राजनीतिक पार्टी दलितों की अनदेखी नहीं कर सकती। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को SC वर्ग के लिए आरक्षित 19 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 16 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में इस बार दोनों राजनीतिक दल 2023 के विधानसभा चुनाव के नजरिए से कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो वाकई में देखिए दलित क्यों अहम है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात रविदास जयंती मनाने की जो बात हो रही है, जो कार्यक्रम की बात हो रही है, होना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि वाकई में इस पर सियासत क्यों हो जाती है, इस पर राजनीति क्यों हो जाती है। जिसको जो करना है उनके लिए वो काम करे और जिन्होंने किया है उनको निश्चित तौर पर इसका जो फल होता है वो मिलता है समय समय पे। इलेक्शन में हम देख सकते हैं। और यदि 2023 की बात हो रही है या एक मान लीजिए कि तैयारियां ही मान लीजिए उसको, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा खासा वोट बैंक होता है। देखिए SC ST वर्ग का, दलित का, पूरे हम ग्राफ में जाके बात करें तो निश्चित तौर पर अच्छे वोटर्स हैं, अच्छा वोट बैंक होता है। तो फायदा निश्चित तौर पर मिलेगा यदि आपने उनके लिए किया है। लेकिन
इस तरह से जब चीजें आती हैं तो थोड़ा सा खराब भी लगता है। बट ठीक है, जो भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी कि आखिर किसने कितना किया है, दलित क्यों अहम है, और अभी रविदास जयंती पर कितना क्रेडिट लेने की बात हो रही है। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवीण नापित जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले प्रवीण नापित जी आपसे ही करना चाहूंगी। रविदास जयंती मनाएं, मुझे लगता है जिसको जैसे कार्यक्रम करना है वो कर सकते हैं, लेकिन ये जो सियासत हो रही है, ये जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इसकी क्या जरूरत आ पड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी यदि कर रही है तो कांग्रेस को परेशानी है, कांग्रेस कर रही है तो भी उस पर छिटाकशी हो रही। देखिए, कार्यक्रम में कहीं किसी को दिक्कत नहीं। राजनीतिक दल कांग्रेस है, को सामाजिक समरसता के कार्यक्रम करना चाहिए। वो तो इसी के लिए पहले से शुरुआत चली आ रही है, कहते हुए चले आ रहे हैं कि हम लोग काम करते, पर ये लोग कहीं दिखते नहीं हैं। ये लोग टीवी के सामने ऐसी बातें कहते हैं, ये ट्विटर के माध्यम से ऐसी बात कहते हैं और सोशल मीडिया में कहते हैं। अब सच्ची जो रविदास जी जयंती है, ये रविदास जी के अनुयायी हैं। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, हमें इनका क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति नजाकत के ऊपर है। नजाकत कैसी कि राखी जी, आपने देखा कि कुछ चंद लोगों ने सागर में अहरवार समाज के व्यक्ति को जला के मारा था, और इस कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहते हुए संवेदना के दो शब्द नहीं बोले थे। संवेदना के दो शब्द बोलने के साथ साथ जिनकी गिरफ्तारी होनी थी वह अन्य धर्म से आते थे, और उन्होंने गिरफ्तारी नहीं अंततः हुई थी। अंततः बाद में राष्ट्रीय आयोग की टीम सागर आई, और सागर जब राष्ट्रीय आयोग की टीम जब सागर आने के बाद उसके बाद एक कार्रवाई हुई, तब मन में लगता है कि ये कैसा रविदास जी की बात कर रहे हैं, ये कैसे आदिवासियों की बात कर रहे हैं, ये कैसे हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह अभी कह रहे थे कि बीच में कि हिंदुत्व अति हिंदुत्ववादी, गाय का मांस खाना, इसमें ये नहीं है, उसमें। अरे क्या बात कर रहे हो दिग्विजय सिंह जी? ये मिश्रा जी बैठे हुए हैं, इनमें से बता दें किसने गऊ का मांस खाया हो। ये स्टेप हम नहीं बोल रहे, ये इन्हीं के लोग बोलते हैं। और उसके बाद फिर वो जय श्री राम पर प्रश्न उठाते, कहते जय श्री राम नहीं, जय सिया राम बोलो। फिर ये पहले बोलते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख भी बता दी, मंदिर भी बन गया, तमाम सारी चीजें आ गई। अच्छा, ये लोग नकल तो करते पर इनमें अकल नहीं है। अब रविदास जी का कार्यक्रम कहाँ करेंगे? हम लोग तो समरसता के कार्यक्रम करते हैं, गरीब के घर अमित शाह जी से लेके सारे लोग आपने देखा भोजन किया, सारे लोग गए। कमलनाथ जी अपने ही कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते, कहाँ के हरिजन कार्यकर्ताओं के जाएंगे, किसके जाएंगे? अकल्पनीय बातें हैं। तो ये थोता चना बाजे घना वाली बात है कि आप अगर बोलो, अब उन्होंने कहा कि गाँव चलो, घर घर चलो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, खूब जाओ गाँव, खूब जाओ घर घर, आपको आपकी बात कहने का अधिकार है। किसने रोका आपको? आप राजनीतिक दल के लोग हो, आप भी देश का अच्छा चाहते हो, तो आप कहाँ गए? आप बताएं। और आप प्रश्न हमने नहीं उठाए थे, प्रश्न मीडिया उठाने लगा था कि कमलनाथ जी गए, कार के अंदर सज्जन सिंह वर्मा तमाम सारे लोग बैठे रहे, कोई नहीं किया। आप कहते हो नारेबाजी करते हो, तो आप ये सब मत करो, आपको नहीं करना मत करो। कैडर वैस आप नहीं हो, लीडर वैस हो, तो लीडर भी तो ऐसा होना चाहिए ना कि लीडर की बात माने। दिग्विजय सिंह के बेटे ही कहते थे आजकल कमलनाथ जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, पर उनकी बात कोई नहीं मान रहा। ठीक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सारी जगह चुनाव चल रहे हैं, कहीं कोई नहीं दिख रहा, कहीं कोई नहीं दिख रहा। मध्य प्रदेश से तो कम से कम कोई नहीं दिख रहा। ठीक है, मैं वापस आती हूँ प्रवीण नापित जी। जितेंद्र मिश्रा जी, बहुत सीधा सा सवाल था, और जो सवाल अभी भारतीय जनता पार्टी उठा रही है वही प्रवीण जी ने भी उठाया कि आपको कार्यक्रम करना है करिए, लेकिन उनके लिए जितना हितैषी आप दिखाते हैं उतना करके भी दिखाइए। सागर की घटना का बार बार यहाँ पर जिक्र हो रहा है, और सागर में ही कांग्रेस कार्यक्रम करने जा रही है, तो ये बोला जा रहा है कि यदि आप वहां कार्यक्रम करेंगे तो पहले उनके लिए तो कम से कम दो शब्द बोल दीजिए जो आपके शासनकाल में एक जिंदा जला दिया गया था। राखी जी, आपने अभी प्रवीण नापित को सुना। प्रवीण नापित मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो कमजोर पड़े क्योंकि उन्होंने मुद्दे से हटके बात की। कहाँ राम मंदिर आ गया, कहाँ पर दूसरी चीजें लेकर के आए। बहस आज हो रही है
दलितों की समाज के नेता जो है उनके सम्मान के लिए वो राम मंदिर को जोड़ रहे थे, जय श्री राम को जोड़ रहे थे, बहस से ध्यान हटाने की बात कर रहे थे और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाकर के बहस को टिकाने की बात कर रहे थे। मेरा सीधा सा ये कहना है कि आज जब चाहे दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, उनके नेतृत्व को सम्मान करने का समय आता है, तब आपको जब चुनाव आते जब याद आती है। ये मेरा सीधा सवाल है। आप ये बताइए, जय शाह शंकर शाह की समाधि कितने सालों से थी और 17 सालों से तो आप सरकार में, आपको ध्यान नहीं आया कि जय शाह और शंकर शाह भी इस प्रदेश के आदिवासी नेतृत्व था, उसकी समाधि पर जाकर के हमको फूल चढ़ाना चाहिए। लेकिन चूंकि चुनाव नजदीक आ गया, आदिवासियों में आपका जनाधार खिसक गया, पिछली बार का रिजल्ट बता रहा है, इसलिए आज आप घुटने केवल जय शाह और शंकर शाह क्या चले गए। पेशवा की समाधि का याद आपको नहीं आई, जब चुनाव आ गया तो पेशवा की समाधि पे सिंधिया जी चले गए। मेरा ये कहना है वक्ती राजनीति को छोड़ना पड़ेगा। कभी कहते हैं कोई माई का लाल आरक्षण नहीं हटा सकता, कभी कहते हैं ब्राह्मण बनिया मेरी जेब में, ये इनकी जातिगत राजनीति की भावना है, इसके आधार पर ये सरकार बनाना चाहते। इस बार इनकी समझ में आ गया दलित परसेंटेज जो है वो 16 सीटों पर कांग्रेस को विजय सिद्धि मिली है, ये इनकी चिंता का मुख्य कारण है। कमलनाथ जी जाए माफी मांगे, अरे कोरोना में आपने देखा लाखों लोग गंगा के किनारे बहे पड़े मिले, गंगा में लाते तैरते मिली, माफीनामा आया आपके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से। इस कोरोना काल में अस्पतालों में मौत के ढेर लग गए, आपने माफी मांगी किसी बात को लेकर के, कोरोना में ऑक्सीजन नहीं दे पाए, एक माफी आपकी तरफ से आ जाना चाहिए थी। इस देश ने लाखों मौतें देखी और आसमानी मौत नहीं थी, सुल्तानी मौत थी, आपके रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की वजह से मौतें हुई थी जो आप उपलब्ध नहीं करा पाए। मेरा ये कहना है किसान आंदोलन में 700 किसान मारे गए, माफीनामा आया आपकी तरफ से, हमसे कहते हैं माफी मांगना चाहिए। आप ये बताइए गलत कानून था इसलिए वापस लिया आपने, अगर गलत नहीं होता तो बेनती तो कानून वापस क्यों लिया जाता। रहा सवाल रविदास जयंती का, आप ये देखिए लगातार रविदास जयंती कांग्रेस मनाती रही, हर साल इस बार चुनाव आ गया तो आपको रविदास की याद आ गई, इस बार चुनाव आ गया तो आपको कबीर की याद आ गई। मेरा ये कहना है आदिवासी हो चाहे दलित समाज हो चाहे समाज का कोई भी महापुरुष हो, उसकी जयंती हो, उसका जन्मदिन हो या उसका निर्वाण जयंती को मनाने सबसे बड़ी चीज नियत की होती है, सबसे बड़ी चीज संस्कारों की होती है। आपने अपने महापुरुषों को हम रविदास जयंती मनाएंगे और संतों की जयंती मनाएंगे। अरे जो दीनदयाल उपाध्याय, मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसा विषय है कि एक एक करके तर्कपूर्ण बात करेंगे तो बहुत स्पष्ट बातें आएंगी और जनता तक पहुंचेंगी। संतों की परवाह करते हैं, महापुरुषों के एक मिनट, हाँ एक मिनट प्रवीण जी आ रहे हैं। नीचे सरकार बनाए बैठे थे आप, आतंकवादियों को छोड़ के आए आप। प्रवीण जी एक मिनट चरित्र श्रीमान जी। हाँ जितेंद्र जी ठीक है, प्रवीण जी कुछ कह रहे बहुत देर से। हाँ प्रवीण जी बोलिए। कहना ये है संत रविदास जी की बात आई, मैंने उस पर क्या क्या ये बात करेंगे, कहाँ तक जाएंगे वो मैंने बात की, और आप उस विषय पर बात नहीं कर रहे हो कि संत रवि। एक मिनट जीतेंद्र जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है, एक मिनट जितेंद्र जी और प्रवीण जी आप दोनों बहुत सम्मानीय हैं, समझदार हैं, मुझे नहीं लगता बार बार मुझे इंटरप्ट करने की जरूरत है। राखी जी मैंने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी, जो आप कहोगी जैसी आप डिबेट लेके चलोगी। मैं इनसे पूछ लीजिए अंबेडकर जी को 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार उनके खिलाफ प्रत्याशी खड़ा करने वाला कौन? अंबेडकर की ये बात करते हैं, संविधान की दुहाई दे रहे। दोनों बार अंबेडकर जी जब चुनाव लड़े कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ा, उनको चुनाव हरवाने का पाप इन्होंने किया है। उनकी कभी महू में समाधि पे इनका कभी भी कोई नव निर्माण इन्होंने नहीं किया, हमने किया। संसद के अंदर तेल चित्र किसने लगाया? हमने लगाया। लंदन में जहां वो पढ़ते थे उसके लिए हमने वाचनालय वहां बनवा कर किसने किए? हमने किए। ये बताएं इन्होंने किया हो तो। ये शंकर शाह के पर बात करते थे, ये टंट्या भील मामा पे बात करते थे, रानी कमलापति, हमने स्टेशन बनाया रानी कमलापति। इनको बड़े दुख हुआ कि नाम आप रानी कमलापति क्यों रख दिया? अरे साहब इतना बड़ा स्टेशन देख कर इन्होंने रेलवे भेज दिया। ऐसी आपको अपनी बात जीतेंद्र जी
संवेदना के दो शब्द कमलनाथ जी बोलेंगे सागर में जाकर तो अहिरवार परिवार के लिए प्रवीण जी, हाँ या ना, उसमें बात कीजिए। मैं यही एक तो मिनट राखी जी बीच बोल में रही रोक हैं। रही हूँ, मैं एक मिनट बीच में रोक रही हूँ। देखिए, मैं आप दोनों से एक बात जानना चाहती हूँ। हम बात कर रहे हैं ना रविदास जयंती की और इस पर हो रही सियासत की, वो इसीलिए हो रही है कि एक दूसरे पर आरोप और छीटाकशी हो रही है। एक्चुअल में यदि हम देखें तो ये बात बिल्कुल सही है कि दलित वोटर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। उनके लिए हकीकत में क्या कुछ किया गया है, रविदास जयंती पर यदि कोई बात की जाएगी या कही जाएगी तो क्या कही जाएगी, उनके लिए क्या नई चीजें आ रही हैं, कितना उनको लाभ मिल गया, हम इस पे बात करें। बोलिए, आप दोनों में से कोई भी इसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं डिबेट तो तय आप करोगी ना, डिबेट का विषय तय तो करना आपका काम है। जो डिबेट का विषय आप तय करोगे उस पर ही मैं बोलूंगा। हाँ, तो प्रवीण जी, मैं ये जो सवाल मैंने किए, मैं इन्हीं पे उत्तर भी चाहती हूँ। आई एग्री विथ यू। आप जो डिबेट का, आप क्योंकि हमारी सीनियर एंकर हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम सब आपकी बात मानते हैं, पर डिबेट का विषय तो आप तय करो। अब ये कहाँ की बात आतंकवादी पे पहुंच गई, ये कहाँ की बात कर रहे हैं? मैंने इसीलिए अभी से इंटरप्ट किया है। प्लीज, हम अब आने वाले समय में रविदास जयंती पर दलित वोटर जो हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, उनके लिए कितनी योजनाएं, कितना का क्रियान्वयन हो गया, कितनी बची है, नया क्या ला रहे हैं, हम इस पे बात करें। ठीक है, चलिए, इस पे बात होना चाहिए। हाँ जितेंद्र जी, आप बोलिए। नहीं, मेरा ये कहना है कि आपने 17 साल में इन समाज के उत्थान के लिए क्या करने वाले, इस पर बहस होना चाहिए। आज राम मंदिर और जय श्री राम की बात नहीं करना चाहिए, उस पर बहस करेंगे, उस दिन हम उस पर बहस कर लेंगे। आप बहस को कहीं और ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आपने 17 साल सरकार में है, आपको टंटिया मामा की याद नहीं आई, अब आप टंटिया मामा कहते हैं, अब आप दूसरे जो नेता है बिरसा मुंडा उनको मामा कहते, और जब चुनाव खत्म हो जाते तो आप खुद मामा बन जाते। मेरा सिर्फ ये आदिवासियों के हितों में क्या योजनाएं चलाई गई, दलित समाज के हितों में क्या योजना चलाई गई, सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए। आज जो नेमावर में आपने देखा किस तरीके से आदिवासी की हत्या कर दी गई भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, या जिस तरीके से नीमच में और दूसरी जगह पे गड्ढे में गाड़ के हत्या कर दी गई, उस पर क्या कार्रवाई हुई, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। आदिवासियों को लेकर के या दलित समाज को लेकर के क्या योजनाएं आपकी कहां तक पहुंची है। आपने देखा पिछली बार जब हमने सर्वे किया था तो जहरीली प्लास्टिक की चप्पल और दाने दाने को मोहताज आदिवासी समाज मिला था जब हमने उनकी आवाज उठाई थी। आप 17 सालों में बैठे, आप आदिवासियों की जयंती मनाने का नया शौक पाल लिया आपने, चाहे जय शाह शंकर शाह हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, टंटिया भील हो या रविदास जयंती। इसके पहले आपको इन सब की याद क्यों नहीं आई, या फिर इन समाज की योजना उत्थान की आपने क्या योजना बनाई, इसको गिनाइए तो हम आपसे बात करने को तैयार है। अब बहस हो रही है दलित समाज के ऊपर, इनके महापुरुषों की जयंती के ऊपर, आपने आज तक नहीं मनाई। अगर आज हम मना रहे हैं या हम लगातार मना रहे हैं तो आपको तकलीफ हो जाती। हमारा सवाल ये है कि अगर आप सरकार में 17 सालों से बैठे थे तो ये समाज, दलित पिछड़ा समाज चाहे आदिवासी, क्यों पिछड़ा महसूस कर रहा है, क्यों ठगा सा महसूस कर रहा है, इसका जवाब देना पड़ेगा। सरकार में बैठ करके आप इधर उधर की बात नहीं कर सकते। टू द पॉइंट तर्कों के साथ आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने 17 सालों में इनके लिए क्या योजना बनाई और उसका फायदा कहां तक पहुंचा। ठीक है। हाँ प्रवीण जी, अब आप बोलिए। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं लगातार हम 17, 18 और 20 साल जब से हम सरकार में हैं, उस सरकारों में रहते हुए हमने उस वर्ग को, उस वंचित वर्ग को, उसके विकास के लेके कभी भी आप देखिए उन बस्तियों में जहाँ ये देखिए, एक तो क्या होता है कि हमने कभी भी सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग या दलित या आदिवासी, हमने ये सब चीजें देखकर विकास की बात नहीं की। हम हमेशा विकास की बात वही करते हैं सभी के लिए। हमारा एकात्म मानववाद का सिद्धांत है, हम सभी के लिए बात करते हैं। हम वासुदेव कुटुंबकम के हिसाब से सभी के लिए पूरी बातें हम करते हैं और हम उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। अब इनको लगता है कि ये दलित कार्ड और ये कार्ड खेलते हैं, वो चला गया मेरा, वो जियो का वो डाटा चला गया, जल्दी उसको जोड़ो, जल्दी करो। तो उसमें हमने कभी किसी वर्ग देख के या वो देख के नहीं किया कि ये इस वर्ग का। चलिए,
प्रवीण जी शायद कुछ टेक्निकल इशू हुआ है जिस वजह से डिस्कनेक्ट हुए हैं, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जितेंद्र जी आप अपनी बात रखिएगा। बार बार ये जो बात उठा रहे हैं ये लोग, सागर में जो घटनाक्रम हुआ था, देखिए मुझे तो ऐसा लगता है चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार हो, 100% की यदि हम बात करें तो कोई दलितों का बहुत विकास नहीं हुआ है। कुछ काम हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, लेकिन दुख इस बात का है जितेंद्र जी कि आज भी उनको उस नजरिए से देखा जाता है। आज भी आदिवासी वर्ग, आज भी जो दलित हैं, उनको उस तरह से क्यों ट्रीट किया जाता है? क्या वो इंसान नहीं है? इस खाई को कैसे पाट पाएंगे? किसी की भी सरकार हो, हम इसको तो पहले पाट पाएं। निश्चित तौर पर राखी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमको इनकी चिंता करना चाहिए। आप 17 सालों से सरकार में बैठे, आपको अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए कि इन समाजों के लिए आपने क्या काम किया और इनको बराबरी में लाने के लिए आपकी योजनाएं क्या है। लेकिन आप हमसे सवाल करने लगते हो, कभी आप नेहरू से सवाल करने लगते हो, कभी आप राहुल गांधी से सवाल करने लगते हो। सरकार में आप बैठे, जवाब आपको देना पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले चुनाव में आपने देखा किस तरीके से आदिवासी अंचल में इनको वोट नहीं मिला, इसलिए इन्हें चिंता हुई। और नहीं तो ये कहते थे ब्राह्मण बनिया मेरी जेब में है, ओबीसी का मैं खुद हूं, और कोई माई का लाल आरक्षण की बात आपने देखा। इनके इस तरह के जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठकर मुख्यमंत्री गलत बयानबाजी कर रहे थे, उसके लिए हमने सवाल उठाए थे। हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने जब जब काम किया उसका परिणाम आपने देखा कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस को विजयश्री बढ़त मिली थी, विजयश्री हमने हासिल की थी। और 35 सीटें जो आपने बताया, दलित समाज प्रभावी है और उसमें से अगर 16 सीटें विपक्ष को दे रहा है तो निश्चित तौर पर सरकार की कमियां, सरकार की खामियां, सरकार का इन समाज और इस वर्ग के लिए काम न कर पाना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप ये बताइए, आप आदिवासियों के टंटिया भील की बात करते, आप बिरसा मुंडा की बात करते, आप जय शाह की समाधि पे फूल चढ़ाने चले जाते, ये पाखंड है। अगर आप उस आदिवासी को न्याय नहीं दिला सकते जो आपकी सरकार में जीप से बांध के घसीटा जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा। आपने एक परिवार को आपकी सरकार में गड्ढे में जिंदा दफन कर दिया जाता है। अगर न्याय नहीं दिला सकते तो निश्चित तौर पर इनके जयंती के नाम पे आडंबर और पाखंड कर रहे हैं आप। मेरा ये कहना है कि आज पीडीएस की बात करें, आज सरकारी योजनाओं की बात करें, आप क्षेत्र में जाके देखिए दलित समाज के घर तक कोई योजना नहीं पहुंची। सिर्फ भोजन कर लेने से काम नहीं चलेगा, इनको बराबरी में लाने की दिशा में सरकारों को काम करना पड़ेगा। राखी जी ठीक है, हाँ प्रवीण जी बोलिए। इनको मालूम नहीं है, हमने ये जो बात कर रहे हैं ना, हमने वो जो मेडिकल के बच्चे, वो आईआईटी के बच्चे, वो इंजीनियर के बच्चे, इनको मालूम मुख्यमंत्री योजना के तहत मुझे जवाब दीजिए, गड्ढे में दफन किया गया उस पर क्या कार्रवाई हुई? मेडिकल की बात करने लगते हैं। जितेंद्र जी बोलने दीजिए, क्यों प्रताड़ित बोलने दीजिए प्लीज। और दलित समाज क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? तभी भी जवाब देना पड़ेगा। सरकार में आप बैठे देखिए कि मैंने कहा था ना कि ये कांग्रेस टीवी तक बची है। ये लोकसभा चलती है उसमें नहीं बोलते, ये विधानसभा चलती है उसमें नहीं बोलते हैं, ये वहां जाके मुंह सिल के बैठ जाते हैं। और जब ये टीवी में डिबेट होती है, डिबेट सार्थक होती है, तो डिबेट से कैसे भटकाते हैं कि झूठ बार बार बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलते हैं। अरे हमने तो वो काम किया कि पहली क्लास से बच्चे को 12वीं तक के बच्चे को हमने स्कूल की फीस माफ की, हमने किताबें दी, हमने मध्याह्न भोजन दिया। और वो जब पढ़ता है और 78 से लेके 75% नंबर लेके आता है, मेरिट में लेके आता है, उसको हम इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला देते हैं, हम उसको मेडिकल कॉलेज में भेजते हैं। हम शिक्षा के लिए करते हैं, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। समझे आप लोग के लिए कोई भी दलित होगा, अल्पसंख्यक होगा, पिछड़ा होगा, आप लोग राजनीति हम लोगों ने विकसित राज्य बनाया है, हमने हर चीज से जोड़ के देखा है, हमने गांव प्रवीण जी लास्ट मिनट भी देखिए, समय की सीमा है और जितेंद्र जी ने कुछ सवाल उठाए थे। हम अपनी बात, अच्छा ये पहले भी बोलते जब मेरा समय आता है तब भी बोलते नहीं, वो इंटरप्ट नहीं करेंगे, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं, उसका जवाब दे दीजिए। मेरा कहना ये है कि जिस संविधान की बात करते थे वो बाबा साहेब को हराने का पाप इन्होंने किया। एक बार अरे मेरी बात का तो बड़ा लग रहा है, आदिवासी की हत्या की कार्रवाई बताओगे जब तक गड्ढे में जिंदा आदिवासी भाइयों की कार्रवाई नहीं बताओगे। जीतेन भाई मैं भी बहुत अच्छा चिल्लाना आता है, मुझे बहुत अच्छा चिल्लाना आता है।
अगर किसी की हत्या होती है क्योंकि पहले बात सुनिए, देखिए समय की सीमा है, ऐसे बात पूरी नहीं हो पाएगी। जितेंद्र जी प्लीज चुप हो जाइए, अगर प्लीज कोई का मैं लाइन रिक्वेस्ट कर ऑर्डर रही हूँ। होता है और किसी की हत्या होती, कोई चोरी डकैती होती है तो चोर चोर होता है, वो चोर कोई दलित नहीं होता। अगर हम चोर को कोई भी संज्ञान धर्म से जोड़ेंगे तो वो आपका काम है, हमारा काम नहीं है। चोर को आप लोग जोड़ते हो धर्म से, चोर को जोड़ते हो आप मुसलमान से, चोर को जोड़ते हो इसका मतलब जो अगर आदिवासी की हत्या की गई, अगर किसी वो की चोर हत्या था। होती तो कानून जिस का राज परिवार है, को जमीन में ये कानून का राज है, वो चोर था। ये पाखंडी आप तमन्ना जी का राज चोर नहीं कहने है। का प्रयास कर रहे हैं, आप दलित समाज को चोर कहने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सीधी सी चर्चा थी कि इनके लिए क्या होना चाहिए, इनके लिए क्या कर रहे हैं रविदास जयंती पर, क्या कोई नई योजना या नई कोई चीज़ इनके लिए की जाएगी, और इसको सीधे सीधे 2023 से जोड़ा जा रहा है। पर ठीक है, पूरी चर्चा जो है हंगामे की भेंट जैसी चढ़ गई, मुझे ऐसा ही लगा, और समय की भी सीमा है। मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए वाकई में जाति की लड़ाई जयंती पर आई करेंगे, और हमेशा जितना दावा राजनीतिक दल करते हैं दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, उतना दे नहीं पाते हैं, और अच्छा खासा इनका वोट बैंक है। जब इनकी जरूरत पड़ती है तो इनके लिए बहुत लोक लुभावने वादे होते हैं और इलेक्शन के बाद सब भूल जाते हैं। देखिए जरूरत इस बात की है कि आज इनकी स्थितियां क्या उस तरह से हैं, आज भी इनके साथ यदि अत्याचार है, पहले उस खाई को पाटिए, इनको भी उस समान भावना में लाइए, तब इनके लिए विकास की बात करिए। ऐसे बोलने से और हंगामा करने से कुछ नहीं होता। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।